भारत के एक दूर दराज के इलाके में, जहां आज भी पुराने जमाने की लुप्त दुनिया सजीव नजर आती है, वहां जहां मानो वक्त ठहर सा गया हो, वहां एक गांव है बदलापुर। बदलापुर गांव को आधुनिक दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र साधन था वहां आने वाला डाकिया। पूरे गांव में डाकिये के आने का इंतजार करते कितने ही चेहरे रास्ते पर नजरें बिछाए दिख जाते थे। चिट्ठियां और आस पड़ोस के गांवों के लोगों की खोज खबर सब लेकर आता था वह डाकिया। उसके बताए हुए किस्से कहानियों और समाचारों से ही उसके जाने के बाद गांव वाले नवीनता और मनोरंजन का एहसास करते थे। यूं तो गांव का असली नाम माधवपुर था, किंतु कुछ ऐसा इतिहास था उस जगह का कि उसने पूरे गांव का परिचय ही बदल कर रख दिया। गांव के घर घर में इन घटनाओं से जुड़े किस्से कहानियां बड़े बुजुर्गों और बच्चों सभी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गांव का कोना कोना एक खूंखार व निर्दयी चोर के लिए हुए बदले की कहानियों से गूंजा करता था। शेरा इलाके का सबसे मशहूर और खतरनाक चोर माना जाता था। जिस भी गांव वासी ने उसकी खोज खबर सरकार को देने की कोशिश की, उसे शेरा के खूनी बदले का शिकार बनना पड़ा। शेरा आसपास के सभी धनी व्यापारियों के लिए काल के समान था। सरकारी खजाने और गांव के धन संपन्न सेठों की जमा की हुई संपत्ति सभी उसके निशाने पर रहते और उसकी तेज निगाह से बच नहीं पाते। जब भी किसी गांव वाले की सहायता से सरकार उसको पकड़ने की योजना बनाती, उसे हमेशा हार का मुंह देखना पड़ता। वह चोर कैसा दिखता है और कहाँ रहता है, इसकी खबर किसी को नहीं थी। पूरे गांव में एक अफवाह थी कि शायद काले पहाड़ के पीछे जो एक गुफा थी, वहीं वह रहा करता था। उस गांव से निकलते ही अंत में एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे एक घनघोर जंगल था, जिससे रात में तो क्या दिन में भी वहां से गुजरने से सब बचते थे। शेरा बरसों से वहां अकेला ही रहता था, अपने 4 वफादार साथियों के साथ। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, तो सिर्फ वह 4 ही गांव में आते। कभी कोई भी गांव वाला उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बदलापुर गांव में एक नौजवान आलोक रहता था, जो गांव के धनी कपड़े के व्यापारी शंभू का बेटा था। आलोक अपने पूरे गांव में पहला लड़का था, जो आगे पढ़ने नजदीक के शहर गया था। बेहतर पढ़ाई और आधुनिकता के स्पर्श ने उसे हर बात की तह तक खोज करने की जिज्ञासा और हिम्मत दी। आलोक जब शहर से पढ़ लिख कर वापस आया, तो उसने अपने पिताजी से गांव की अन्य व्यापारियों के यहाँ हुई चोरियों और सारे इलाके में फैले शेरा के आतंक के कई किस्से सुने। आलोक की जिज्ञासा ने उसे शेरा के बारे में और तथ्य इकट्ठे करने का हौसला दिया। वह आखिरकार उस चोर दानव के पीछे की सारी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाना चाहता था। आलोक अपने तेज दिमाग, होशियार व विवेकपूर्ण चरित्र के वजह से पूरे गांव में बड़ा लोकप्रिय था। वह सबके द्वारा पसंद किया जाता था। उसके बात करने के ढंग व उसके संस्कारों और शालीनता ने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को उसका दीवाना बना दिया। अपने सरल व्यक्तित्व से वह जहां बैठ जाता, वहीं लोगों की महफिल सी लग जाती। सब अपने अपने किस्से उससे दिल खोलकर साझा करते। सब गांव वालों से बातचीत करने और उनकी दी हुई शेरा की क्रूरता की जानकारी के माध्यम से आलोक उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन आलोक ने शेरा की सच्चाई सारे गांव वालों के सामने रखने का निश्चय किया। उसने अपना विचार अपने पिताजी से साझा करते हुए कहा, पिताजी, मैंने आप सब से जो शेरा चोर के बारे में सुना और समझा है, उससे मेरे मन में उस चोर के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई है। मैं उसकी हिंसा और क्रूरता के पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। वह आखिर इतनी दौलत और धन संपत्ति का क्या करता होगा, और उसने इसे कहाँ छिपा कर रखा है। इन सब बातों का मैं पता लगाना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में पता लगाकर उसे सरकार को सौंप देना चाहता हूँ, जिससे कि सबके दिलों में छाई उस चोर की दहशत
हमेशा के लिए समाप्त हो सके। बेटे की यह बात सुन सेठ शंभू बहुत चिंतित हो गया और उसने आलोक को मना करते हुए कहा, बेटे आलोक, तुम्हारी जिज्ञासा और हिम्मत की मैं सराहना करता हूं। तुम जिस चोर के फैलाए हुए अंधकार को सबकी भलाई के लिए समाप्त करना चाहते हो, वह इलाके का बहुत ही शातिर और चालाक चोर है। तुमसे पहले बड़े बड़े सरकारी अफसर उसे पकड़ने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु सभी उसमें नाकामयाब रहे। तुम अभी नौजवान हो और अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस आए हो। मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम मेरे व्यापार को बढ़ाने में मेरी मदद करो। आलोक अपने पिताजी की बात सुन उदास हो गया। वह पिताजी के आदेशों के पीछे छुपी उसकी भलाई की भावना को समझ तो गया, किंतु अपने जिज्ञासु मन को और उसमें उठने वाली सत्य की खोज की चाहत को दबा ना सका। आलोक ने चुपके से एक दिन पहाड़ के पीछे वाली गुफा तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज की। उसके इस रोमांचक सफर में उसका हमसफर था उसका प्यारा पालतू कुत्ता चिंकू। चिंकू दिन रात साये की तरह आलोक के पीछे पीछे ही घूमा करता। उससे अपनी किसी भी हरकत को छिपा पाना आलोक के लिए नामुमकिन था। रास्ते की खोज तो उसने पहले ही कर ली, अब बाकी था अपनी जरूरत और सुरक्षा का सामान इकट्ठा करना। अपने एक झोले में उसने चंद कपड़े रखे, कुछ दवाइयाँ, रास्ते का नक्शा और डर से बचने के लिए बजरंग बली का एक चित्र। चिंकू का खाना पानी रखना वह नहीं भूला। निकल पड़े आलोक और चिंकू अपने साहसिक यात्रा पर। गांव के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ते हुए वह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े। आलोक ने अपने हाथ में जंगल का नक्शा पकड़ रखा था। आलोक ने एक बड़े से नीम के पेड़ को गांव के खत्म होने और जंगल के इलाके के शुरू होने का निशान चिन्ह मानकर अपनी जंगल की यात्रा का नक्शा बनाया। चिंकू आलोक के साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी यात्रा में उसका सच्चा हमसफर बन गया। शाम होते होते दोनों इतना थक गए कि अब आगे जाने की हिम्मत उनमें नहीं रही। वहीं एक साफ इलाका देख आलोक ने अपना तंबू तान लिया। कुछ देर दोनों आलोक और चिंकू आग जलाकर उसके पास बैठे रहे। खुले आसमान को निहारने का मौका उसे इतने बरसों में पहली बार मिला। शहर की आधुनिकता में और पढ़ाई की चिंता में आलोक कभी अपने लिए खाली वक्त ना निकाल सका इन छोटे छोटे अनुभवों के लिए। रात के अंधेरे को तो उसने आग जलाकर खत्म कर दिया, किंतु शेरा चोर का डर उसके मन में और गहराता गया। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का शोर और तेज हो गया और उसे साफ साफ रात भर सुनाई देता रहा। उल्लू का रोना, चमगादड़ की चीखें, सब उसे एक डरावनी कहानी की भूमिका सी लग रही थी, वह जिसका मुख्य किरदार शेरा था। पूरी रात आलोक को नींद पड़ी ही नहीं और वह सुबह का इंतजार करता रहा। सूर्य की पहली किरण ने उसमें एक अलग सा उत्साह भर दिया, क्योंकि उसके नक्शे के हिसाब से शेरा की गुफा अब और दूर नहीं होनी चाहिए थी। उसने सोचा कि अब दिन के उजाले में उसे आसपास खोज करते ही वह गुफा मिल जाएगी। जैसे ही आलोक और चिंकू तैयार हो अपने तंबू से निकले, बाहर उनका स्वागत करने दो हट्टे कट्टे पहलवान इंतजार कर रहे थे। उनके मुंह पर बड़ी सी मुछ और हाथ में बड़ी सी बंदूक देख आलोक को समझने में देर नहीं लगी कि वह शेरा के साथी थे। उनमें से एक श्याम ने आलोक को इशारा करते हुए कहा, आइए, आप हमारी तलाश में यहां आए हैं और हम पूरी रात आपका इंतजार करते रहे। चलिए, हमारे सरदार आपका स्वागत करना चाहते हैं। इतना कह वह जोर से हंस पड़े। आलोक के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गईं। जिस हिम्मत और हौसले के भरोसे उसने इतना बड़ा जोखम लिया था, वह तो उनके चेहरे देखते ही ना जाने कहाँ गायब हो गया। गांव वालों के मुंह से शेरा के बर्बरता के सारे किस्से कहानियां अब उसके जहन में गूंजने लगे। वह चुपचाप उन चोरों के पीछे पीछे चल पड़े।
चिंकू ही आलोक को अपना एकमात्र सहारा जान पड़ रहा था। कुछ बेहद गहरे और घने पेड़ों और झाड़ियों के मध्य वह बहुचर्चित गुफा उसने पहली बार देखी। चोरों ने उस गुफा के आसपास ऐसी झाड़ियां और पेड़ लगा रखे थे कि उनकी आड़ में गुफा पूरी तरह से छिप जाती और दूर से देखने पर उसके वहां होने का जरा भी पता नहीं लगता था। पूरा सिलसिला एक मूवी के चित्रण की तरह प्रतीत हो रहा था। वहां शेरा के दूसरे 2 सहायक और भी थे जो गुफा की हिफाजत कर रहे थे। गांव वालों के बताए हुए सारे सबूत अब उसके सामने थे। शेरा और उसके 4 साथियों की तलाश जो पूरे गांव वालों को बरसों से थी आज पूरी हुई जान पड़ रही थी। श्याम ने आलोक को अंदर का रास्ता बतलाया। अंदर प्रवेश करते ही उसके सामने एक विशाल पत्थर पर बैठा वृद्ध शेरा उसे नजर आया। शेरा के चेहरे पर वो खौफ जिसके चर्चे उसने सुन रखे थे उसे कहीं नहीं दिखा। जिस बर्बरता का उसके मन में डर था उसको आलोक उस हवा में महसूस नहीं कर पा रहा था। जिन किस्से कहानियों में उसने शेरा के लिए हुए बदलों का इतिहास जाना था आज वह सब उसे झूठे जान पड़ रहे थे। आलोक के सामने जो व्यक्ति बैठा था वह तो इन सब से बिल्कुल अलग दिख रहा था। बड़ी सफेद दाढ़ी के पीछे छिपा हुआ कुछ वृद्ध चेहरा उसे अपने दादाजी जिसे आलोक ने बचपन के बाद नहीं देखा उससे मिलता जुलता जान पड़ रहा था। शेरा का शरीर कुछ दुर्बल और उसकी आंखों की चमक कुछ धुंधली लग रही थी। शेरा धीरे से उठा और आलोक के पास आकर बोला, आप मुझसे मिलने कब आएंगे आलोक? मैं इस बात का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था। आओ, पास आकर मेरे साथ बैठो। शेरा के मुख से अपना नाम सुन और अपनी सारी गतिविधि का ज्ञान शेरा को होने की बात ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। पास जाकर जब आलोक शेरा के साथ बैठा तो शेरा ने बड़ी सौम्यता से उससे कहना आरंभ किया। वह बोला, आलोक बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मेरे शरीर और इरादों दोनों में ही अब अपनी बर्बरता और क्रूरता की छवि को बनाए रखने की ताकत और नहीं बची है। सालों से मैंने गांव वालों के मन में अपना डर कायम रखा। मेरे लिए हुए बदलों के किस्से कहानियों के चलते तुम्हारे गांव का नाम बदलकर बदलापुर रख दिया गया। सरकार भी आज तक मेरे ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई तो तुम इतनी आसानी से मेरे ठिकाने तक कैसे पहुंचे, क्या तुम इसका राज जानते हो? जब से तुम आलोक पढ़ाई पूरी कर गांव वापस आए हो और सारे गांव में घूम घूम कर मेरे बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हो, तब से ही तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर थी। मेरे साथी वेश बदलकर तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मुझ तक पहुंचा देते थे। जिस जंगल में तुम अपने वफादार साथी के साथ आए थे, क्या तुम जानते हो वहां कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं? रात भर मेरे साथियों ने तुम्हारे तंबू की सुरक्षा उन जानवरों से की, तब तुम सुरक्षित यहां पहुंच पाए हो। मैं तुम्हारे साहस, बहादुरी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हूं। गांव वालों के दुख और तकलीफों का एहसास जो तुम्हारे मन में था, उससे और उनकी मदद करने की तुम्हारी निष्काम भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम्हारे जैसे सच्चे और उदार दिल वाले व्यक्ति का मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, जिससे कि मैं उसके साथ अपनी जीवन कहानी साझा कर सकूं। अब तक आलोक के मन में शेरा को लेकर जो कुछ थोड़ा भी संशय बाकी था वह पूरी तरह मिट चुका था। अब आलोक को उसकी बातों पर धीरे धीरे विश्वास हो चला। आलोक ने शेरा की भावना समझते हुए कहा, जितना अपने अनुभव से मैं आपके बारे में समझ पाया हूं, आपकी क्रूरता के किस्से एक झूठ से जान पड़ते हैं। फिर आखिरकार गांव वालों के मन में इतना डर बनाए रखने का क्या कारण था? शेरा की आवाज में अब गंभीरता छा गई और उसने आगे कहना जारी रखा। वह बोला, मैंने कभी भी चोरी या डकैती अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं की। मैंने हमेशा धोखेबाज, मक्कार और लालची व्यापारियों के ही धन को उनसे छीना है। जो धन उन्होंने झूठ और बेईमानी से गरीबों को धोखा देकर संचय किया था, उस पर मैं उनका अधिकार नहीं मानता।
मुझे अफसोस है कहते हुए, किंतु ऐसे ही लोभी व्यापारियों में से एक तुम्हारे पिताजी भी हैं, जिसके चलते तुम्हारे पिताजी को सबक सिखाने के लिए हमने तुम्हारे घर चोरी की थी। आलोक ने समझते हुए और अपनी सहमति दिखाते हुए सर हिलाकर पूछा। आपकी चोरी करने का कारण तो समझ में आता है, किंतु जो क्रूरता आपने की, उसका क्या कारण था? जिस खूनी क्रूरता की बात तुम कर रहे हो, वह मैंने केवल उन्हीं लोगों के साथ की जिन्होंने मेरे समझाने पर भी गरीब लोगों को सताना नहीं छोड़ा और मुझसे बदला लेने और मुझे रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर मुझे पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। मैं उन भ्रष्ट व्यापारियों पर अपना अंकुश बनाए रखना चाहता था। आलोक ने बड़ी सौम्यता और सरलता से पूछा। आपने जो धन दौलत इस तरह एकत्र की है, उसका आपने क्या किया? आपकी जीवनी तो बहुत ही सरल और साधारण सी जान पड़ रही है। इतना पैसा आपने कहाँ छिपाया है? आलोक की मासूमियत और सरलता पर शेरा जोर से हंसा और बोला। आलोक, तुम्हारे हृदय की ये ही सच्चाई देख, मैंने तुम्हें अपनी जीवनी को साझा करने के लिए चुना है। मैं जानता था कि तुम मेरी बात को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से सबके सामने प्रस्तुत करोगे। जो भी धन मैंने इस तरह एकत्र किया है, उसे मैंने गरीब और जरूरतमंद लोगों में, जो समाज का सताया हुआ वर्ग है, उसमें बांट दिया है। उन गरीबों की सहायता में कभी भूख से लाचार बच्चों की परवरिश के लिए, तो कभी उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ धन मैं सदा ही बांटता रहा हूं। कुछ धन आशीर्वाद के तौर पर उन गरीब बच्चियों की शादी के लिए मेरे साथी उन गांव वालों में बांट देते थे। बेईमान व्यापारियों के मन में मेरा डर और भय सदा कायम रहे और वह गरीबों का शोषण करने का दुर्विचार सदा के लिए त्याग दें, इसीलिए मैंने कभी इस बात को उजागर नहीं होने दिया, वह सदा ही इसे एक रहस्य बनाए रखा। शेरा के व्यक्तित्व के इस हिस्से को जानते जानते आलोक की आंखों में आंसू उभर आए। अपने नाम पर इतना बड़ा इल्जाम बरसों से लिए वह एक इंसान उस वीराने घनघोर जंगल में अकेला तपस्या कर रहा था। तपस्या जिसमें वह केवल समाज और उसमें रहने वाले गरीब तबके के लोगों की निस्वार्थ भावना से सहायता करना चाहता था। शेरा के दिल में बसे उदारता के समुद्र में उसके चरित्र पर कसे गए सारे ताने और इल्जाम उन छोटे छोटे पत्थरों के भांति प्रतीत हो रहे थे जो हम समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र उन सब को अपने अंदर समा लेता है और जरा भी विचलित नहीं होता। आलोक ने शेरा की भावना और कार्यों की खूब सराहना की व गांव वालों की तरफ से उसका धन्यवाद किया। उसने खुद से सारी सच्चाई को सबके सामने पूरी ईमानदारी से उजागर करने का वादा भी किया। उसने सारे तथ्यों को एकत्र कर सही ढंग से उनका विवरण तैयार किया, जिससे वह सरकार के सामने शेरा के कार्यों और उसके पीछे छिपी भावना की सच्चाई सारे सबूतों के साथ पेश कर सके। वह शेरा की मासूमियत साबित करना चाहता था। वह शेरा को पूरा इंसाफ दिलाना चाहता था, जिससे कि शेर को और उसके जैसे दूसरे अपराधियों को हमारे न्यायपालिका पर भरोसा हो सके। शेरा के साथियों ने आलोक को कुशलतापूर्वक उस खतरनाक जंगल से बाहर उसके घर सही सलामत पहुंचा दिया। आलोक की कुशलतापूर्वक घर वापसी ने न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि सारे गांव को आनंद के उत्सव में डाल दिया। आलोक ने सारे गांव वालों को शेरा की सच्चाई कह सुनाई और उन सभी लोभी व्यापारियों को अपना गलत रास्ता छोड़ने को भी सचेत किया। आलोक के इस साहसी कार्य ने अब उसको गांव वालों की नजरों में एक हीरो बना दिया। जो लोग पहले उसको प्यार करते थे, अब वह उसे अपना आदर्श मानने लगे। वह उसके दिखाए हुए सच्चाई व बहादुरी के मार्ग का अनुसरण करने लगे। अपनी इस सारी प्रशंसा के बीच आलोक का दिल तो शेरा को ही अपना आदर्श मान बैठा।
शेरा की जीवनी ने भलाई के लिए भलाई के कार्य करने को और भी प्रेरित किया। शेरा की सच्ची भावना और उसके द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण कार्य और न्यायपूर्ण प्रेरणादायक साबित हुए। प्रेरणादायक चरित्र को नए रंग में रंग दिया। एक दानव को संत की पदवी दिलाने के गांव के गलियारों का नक्शा ही बदल दिया। वहाँ की हवा में डर और दहशत नहीं बचा, सभी के दिलों में नेकी और अपनेपन के किस्से कहानियों ने अपनी जगह बना ली।